नमस्कार दोस्तों, जन सेतु मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। बाहर धीमी धीमी फुहारों का मौसम है, यानी बारिश का मौसम है, और हमारे स्टूडियो में आज सवालों की बरसात होने वाली है। और उस विषय पर जिसके लिए राहुल गांधी भोपाल आए थे, मध्य प्रदेश कांग्रेस या पूरे कांग्रेस के संगठन सृजन को लेकर एक नया थीम आया है जिसमें संगठन का सृजन किया जाएगा। और उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव राकेश सिंह जी यादव। नमस्कार, आपका स्वागत है राकेश जी। जी। आपके साथ सवालों की बौछार प्रारंभ करते हैं। जी जी। कि राहुल गांधी का मिशन कांग्रेस सृजन संगठन क्या है और कांग्रेस को इस अभियान की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? देखिए, माननीय राहुल गांधी जी ने जो कांग्रेस संगठन सृजन अभियान शुरुआत की है वो गुजरात से हुई है। जब वो गुजरात में एक सभा में गए थे, उन्होंने अपने भाषण में बोला था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से मिलके काम करते हैं, व्यापार करते हैं, वो जन सेवा के लिए राजनीति नहीं करते हैं। उसका नुकसान जनता को भी उठाना पड़ता है, कांग्रेस को भी उठाना पड़ता है, जो चुनाव के कई बार नतीजों में हमें देखने को मिलता है। इन सब से शुद्धिकरण करने के लिए कांग्रेस संगठन सृजन अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का साफ सीधा उद्देश्य है कि जो कांग्रेस के प्रति वफादार हैं, कांग्रेस के आदर्शों को मानते हैं, कांग्रेस की विचारधारा को लेके चलते हैं, महात्मा गांधी जी की विचारधारा को अपने जहन में उतारते हैं, वो लोगों को कांग्रेस संगठन में आगे लाया जाए, उनके माध्यम से जन सेवा और देश सेवा की जाए और राजनीति की शुचिता को कायम रखा जाए। जिस तरीके से अभी आपने हाल के पिछले वर्षों में देखा है कि सत्ता की खरीद फरोख्त हुई, मध्य प्रदेश है, अन्य जगह हुई है, कई सांसद विधायक खरीदे गए, तोड़फोड़ हुई है, तो ये एक राजनीति की जो परंपरा थी भारत की, उसको नष्ट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी अनेक दलों ने की थी। इससे निजात पाने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए कांग्रेस संगठन सृजन अभियान की शुरुआत हुई है, जिसके माध्यम से ऐसे नेता, ऐसे कार्यकर्ताओं को प्रमुखता से प्रमुख पदों पर संगठन के लाया जाएगा, जिससे एक नवीन कांग्रेस का सृजन हो सके और कांग्रेस संगठन एक नए शक्तिशाली रूप में पूरे देश में कायम हो सके। बात हम करें इंदौर, मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है। जी हाँ। कांग्रेस सृजन अभियान जो चल रहा है, संगठन सृजन अभियान, जी, क्या कारण रहा कि इंदौर में पिछले 25 वर्षों से कांग्रेस संगठन समाप्त प्राय सा है? देखिए, इसकी बहुत सारी वजह रही है। इंदौर एक ऐसा शहर है जहाँ से पूरे प्रदेश की राजनीति चलती है। यहाँ से किसी भी बड़े नेता की राजनीतिक शुरुआत इंदौर से ही होती है। यहाँ का संदेश पूरे मध्य प्रदेश में जाता है। और मैं स्वीकार करता हूँ कि इंदौर में पिछले 25 सालों में जिस तरीके से संगठन के कामकाज हुए हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन लगातार संगठन मजबूत होने की जगह कमजोर होता गया। उसकी अनेक वजह थी, उसके बहुत से कारण थे। कांग्रेसी घर घर में मौजूद है, आम कार्यकर्ता इतने हमारे पास हैं जितना भारतीय जनता पार्टी कभी सोच नहीं सकती। लेकिन हमारे जो नेता रहे या जिन्होंने संगठन चलाया, उनने वहां तक वो पहुंच ही नहीं बनाई, वो वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाए। इसमें गलती उन नेतृत्वकर्ताओं की रही जिन्होंने शहर संगठन को खड़ा नहीं किया। इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। नगर निगम के चुनाव हम लगातार संख्या कम होती गई और संगठन में जो ताकत होना थी किसी भी बात को रखना, विपक्ष एक ऐसा संगठन होता है सत्ता पक्ष के विरुद्ध जो अपनी ताकत से विचारों के साथ अपनी बात को रखता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सीमित होता गया। उसके कारण संगठन लगातार कमजोर होता गया। आज संगठन सृजन अभियान में प्रमुखता से इंदौर को रखा गया है। उसकी वजह यही है कि इंदौर को एक नई दिशा देना चाहते हैं माननीय राहुल गांधी जी। एक ऐसा संगठन इंदौर में खड़ा करना चाहते हैं जिससे पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे देश में संदेश जाए कि जो इंदौर पिछले 20-25 साल से लगातार संगठन के तौर पर मजबूत नहीं हुआ, वो इस बार संगठन सृजन के माध्यम से एक नए संगठन के रूप में स्थापित हो सके। राकेश जी, इसमें एक प्रश्न और उठता है जी कि कांग्रेस सृजन अभियान, जी हाँ। संगठन सृजन का जी। नया अभियान जो प्रारंभ हुआ है, वह क्या मठाधीशों के पट्टावाद से मुक्ति दिला पाएगा? देखिए, ये सवाल का जवाब ही कांग्रेस संगठन सृजन अभियान है। राहुल
गांधी जी की जो सोच है, जो उनका तरीका है, वो जिस तरीके से संगठन सृजन अभियान का मॉडल तैयार किया गया है, उसमें बहुत साफ और स्पष्ट है कि कुछ ऐसे नेता जो अगर यही चाहते हैं कि उन्हीं के समर्थक बने, उन्हीं के फॉलोअर्स आगे आए, उनमें काबिलियत है या नहीं है ये भी तय ना किया जाए, वो जिसका नाम लिख के दे दिया। पहले तो यही होता था, जिसका नाम नेताओं ने लिख के दिया उसको अध्यक्ष बना दो, उसको महासचिव बना दो। लेकिन अब ये सब कुछ अलग हटके है। जैसे यूथ कांग्रेस के चुनाव हो रहे हैं, क्षमता के आधार पर जिसको ज़्यादा वोट आएंगे वो बनेगा। इसी तरह जो ऑब्जर्वर्स संगठन सृजन में आए हैं वो लगातार इस बात की देखरेख कर रहे हैं कि जो भी नाम आ रहे हैं वो योग्यता पे भी मापदंड पे खरे उतरे, उनके काम करने के तरीके पे खरे उतरे, उसके बाद ही उनको उन पदों पर स्थापित करने के लिए वो रिकमेंड करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो संगठन सृजन है उससे बहुत कुछ अच्छा निकल के आने वाला है। चूंकि बात संगठन सृजन की हो रही है जी तो मन में बहुत सारे प्रश्न निकल रहे हैं। जी हाँ जैसे कांग्रेस में अभी तक जी संगठन के पदाधिकारी जी हाँ चुनाव लड़ लेते थे, जी हाँ यानी पदाधिकारी अलग नहीं, यानी संगठन अलग नहीं और चुनाव लड़ने वाले अलग नहीं थे, जिससे बहुत से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जाती थी। जी। क्या अब ऐसा रिपीट नहीं होगा? देखिए, संगठन सृजन में एक जो मॉडल है उसमें सबसे पहली बात यही है कि जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो चुनावी मैदान की तैयारी करेंगे, और जो संगठन का काम करने में सिद्धहस्त हैं, जो संगठन का कार्य कर रहे हैं पिछले 5 साल से, वो लगातार वो संगठन में इन्वॉल्व रहे हैं, उनको अब प्रमुखता से संगठन की व्यूह रचना के लिए तैयार विभिन्न पदों पे किया जाएगा। क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये अति महत्वपूर्ण है कि अगर उसका संगठन मजबूत है, वहाँ के रणनीतिकार मजबूत हैं, तो जब चुनाव आते हैं, जो चुनाव जिनको हम लड़ाते हैं, हमारे कांग्रेस के जो नेता रहते हैं, उनके पीछे अगर संगठन खड़ा है तो वो उनकी 50% जीत तो वहाँ हो जाती है। लेकिन अगर जो संगठन में काम कर रहा है वही चुनाव लड़ने जाएगा, या जो चुनाव लड़ रहा है वही संगठन में काम करेगा, तो सारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और उसका नतीजा फिर पॉजिटिव नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं इस अभियान के जरिए यह संदेश भी देने की कोशिश है दिल्ली हाईकमान की कि जो संगठन के नेता हैं वो संगठन में काम करेंगे, सत्ता आएगी जब वो मोबिलाइज होंगे, और जो चुनावी नेता हैं जिनको चुनावी मैदान में चुनाव लड़ना, उनके लिए संगठन के नेता लगातार रणनीति बनाकर सहयोग करेंगे। तो ये दोनों फैक्टर अलग अलग अब काम करेंगे, ऐसी उम्मीद है। पुनः से वापस इंदौर पर आते हैं जी। इंदौर में पिछले 1 साल से कांग्रेस की कार्यकारिणी नहीं है, शहर कांग्रेस की, अब क्या उम्मीद है? जी, इंदौर में जो मुझे पता है लगभग 6 से 7 साल हो गए हैं कि शहर कांग्रेस कार्यकारिणी नहीं है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी वजह रही, उसकी वजह से कार्यकारिणी नहीं बन पाई। लेकिन नुकसान कांग्रेस संगठन का हुआ। जो 7 साल पहले जो कांग्रेस कार्यकर्ता जोश से गांधी भवन आता था, वो आंदोलनों में भाग लेता था, धीरे धीरे वो बिना पद बिना प्रतिष्ठा के घर को वापस हो गया। आज वो है कांग्रेसी मजबूती से, लेकिन 7 साल उसके जीवन के बीत गए हैं। इस बात को मैंने भी हाईकमान के नॉलेज में लाया कि 7 साल बहुत होते हैं, एक बड़ा पीरियड होता है। उसमें जो सक्रिय कार्यकर्ता रहते हैं, सक्रिय पदाधिकारी जो बनना चाहते हैं, बढ़ के काम करना चाहते हैं, उनका मनोबल टूटता है। तो अब उम्मीद है कि संगठन सृजन के माध्यम से जो समस्या लगातार संगठन में थी, इंदौर में खास तौर पे थी, अब जो सृजन होगा तो उससे ये समस्या समाप्त होगी, और इंदौर के जो कांग्रेस से जुड़े लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको काम करने का, जनसेवा का मौका मिलेगा। इंदौर के संबंधित, इंदौर कांग्रेस के संबंधित एक अंतिम प्रश्न, और उसके बाद फिर हम वापस कांग्रेस संगठन सृजन अभियान पे ही आएंगे। जी। इंदौर में आज तक शहर कांग्रेस अपना कार्यालय नहीं बना पाई। जहां तक इंदौर के अध्यक्ष पद की दौड़ में अभी तक 10 दावेदार सामने आए हैं, जिसमें एक आप प्रमुखता से सामने हैं। जी। और तीसरा प्रश्न इसी के अंतर्गत कि यदि कांग्रेस आपको अपना शहर अध्यक्ष बनाती है, उसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? जी। कितने नंबर देते हैं? देखिए, आपके 3 प्रश्न हो गए। पहला तो मैं उसका जवाब दूं कि शहर कांग्रेस कार्यालय जो बनना है, मेरा जो मत है कि अगर मुझे मौका मिलता है और हाईकमान उस सृजन में मुझे मानता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो हमारा पहला प्रयास रहेगा कि साल भर के अंदर हम कहीं भी कांग्रेस कार्यालय स्थायी रूप से स्थायित करने की कोशिश कर सकें। उसका जमीन का निर्धारण, भवन बनाने का निर्धारण, क्योंकि ये अति आवश्यक है। आज जो कांग्रेस कार्यालय है वहाँ
परिस्थितियां भिन्न हो गई हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, एक कार भी वहाँ खड़ी नहीं हो सकती, कार्यकर्ताओं को आने में समस्या है। तो अब सबसे पहली आवश्यकता हमारी जो है कि कांग्रेस कार्यालय वहाँ हमारा इंदौर में स्थापित हो सके, वो प्रमुखता से हो सके, उसके बाद हमारा संगठन जो हमें मजबूत करना है वो मजबूत कर सकें। तो मेरी पहली प्रायोरिटी तो यही रहेगी कि 1 साल के अंदर अगर मुझे मौका मिला तो कांग्रेस कार्यालय की स्थापना निश्चित तौर पर हो, उसके बाद हम कांग्रेस संगठन के कार्य आगे बढ़ाएं। रहा सवाल आप जो पूछ रहे हैं कि जो 10 उम्मीदवार हैं उसमें एक उम्मीदवार मैं भी हूं, और अगर मेरा चयन होता है या मैं अपने आप को कहाँ पाता हूं, तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं अपने आप को 1 नंबर पे पाता हूँ, क्योंकि मैंने वो काम किए हैं। और 1 नंबर पे इसलिए भी पाता हूँ कि हर व्यक्ति का जो थंब का निशान होता है, करोड़ों लोगों में सबका अपना अपना होता है। मैं अपने थंब के निशान पे यकीन करता हूँ कि मैं उन करोड़ों लोगों से एकमात्र मैं व्यक्ति हूँ जिसका जो निशान मेरे अंगूठे पे है वो दुनिया में किसी के अंगूठे पे नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा काम अपने आप में द बेस्ट है, ये सोच के मैं चलता हूँ। कांग्रेस संगठन सृजन अभियान को तय करना है कि कौन सा व्यक्ति उपयोगी है, कौन सा व्यक्ति संगठन को मजबूत कर सकता है, ये उनका निर्णय है। लेकिन मैं अपनी तरफ से 100% द बेस्ट जो दे सकता हूँ कांग्रेस को, पहले भी मैंने जो काम किए हैं वो पूर्णतः ईमानदारी से किए हैं, चाहे भोपाल तक पदयात्रा हो या सदस्यता अभियान हो, उसमें मैंने 100% मेरा दिया है। इसलिए अगर मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर इंदौर शहर कांग्रेस एक नए कीर्तिमान स्थापित करेगा, ये मैं सोचता हूँ और ये मैं मानता हूँ। राहुल गांधी का कांग्रेस संगठन सृजन अभियान जी, क्या वाकई निष्पक्षता से काम करेगा? और जहाँ तक है, केंद्रीय पर्यवेक्षक गुरजीत सिंह ओजरा जो कि अमृतसर के सांसद हैं, जी हाँ, और इंदौर के प्रभारी बाला बच्चन और रवि जोशी जी, क्या अपने कार्यों का निर्वहन निष्पक्षता से कर रहे हैं? देखिए मैं पूरी प्रक्रिया में शामिल रहा। जो अमृतसर के सांसद हैं गुरजीत सिंह ओजला जी, वो सभी व्यक्तियों से जितना समय उनको चाहिए था, जो भी दावेदार थे उनसे वो मिले, उनकी बातें सुनी, उनके दस्तावेज देखे और सबको बराबर महत्व दिया। जो हमारे प्रभारी हैं बाला बच्चन जी, रवि जोशी जी, उनने निष्पक्षता से सारी कार्रवाई को संपन्न कराया। 3 और 3 6 दिन लगभग वो 2 बार रहे। 6 दिन कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि किसी को कम या किसी को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। ये पहली बार है कांग्रेस में जो 20-25 साल बाद मुझे ऐसा लगा है कि निष्पक्षता से जो भी संगठन सृजन में अध्यक्ष बनेंगे शहर जिले के पूरे मध्य प्रदेश में, वो पूर्णतः 100% ईमानदारी से बनेंगे, योग्यता के आधार पर बनेंगे, उनके काम के आधार पर बनेंगे। तो ये जो संगठन सृजन है माननीय राहुल गांधी जी का, ये 100% सफल है। तो ये थे राकेश सिंह जी यादव जो हमारे बीच में आए, और कांग्रेस संगठन सृजन अभियान जिसकी काफ़ी सालों से प्रतीक्षा थी, क्योंकि विपक्ष एक तरह से विपक्ष विहीन राजनीति चल रही थी। तो इससे संभावना है कि विपक्ष जगेगा, और विपक्ष जगेगा तो लोकतंत्र का उजियारा हो सकता है, पुनः से इस देश में उजाला दे। इन्हीं भावनाओं के साथ राकेश सिंह जी आप हमारे यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, हम पुनः हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक पर।